जय हिंद। देखिए पॉलिटिकल साइंस का आज का टॉपिक होगा अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल नंबर 22। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। साथ में हम 2 4 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक आम आदमी को, कॉमन पीपल को बहुत ही ज़रूरी है, समझ लीजिए। इसको पता ही होना चाहिए ताकि किसी के साथ कल को कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम जैसे कि मैं बता देता हूँ, पुलिस कस्टडी की बात करेंगे, जुडिशियल कस्टडी बताएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है एक निवारण निरोध जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे हैं ना, सारे हम देख लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे ऊपर ऐसे टॉपिक डाल के आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है अनुच्छेद 22 में, सुनिए। अनुच्छेद 22, ठीक, बताया गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस टाइम पे आपको बचाना, कहने का मतलब संरक्षण करना, ठीक है, आपको बचाना, ठीक है। से इतना मतलब समझिए। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, लाइट आ रही हुई शायद नहीं दिख रहा हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट मतलब कि गिरफ्तारी से, सिंपल समझिए कि आपको गिरफ्तार होने से बचाया जाए। आर्टिकल 22 ये बोलता है। कैसे बचेंगे? देखिए, जो भी आप क्राइम करेंगे तो क्या होता है, अपराध करने में 2 तरीके आते हैं। देखिए सुनिए, देखिए अपराध 2, यहाँ पे जो भी होगा गिरफ्तारी वो 2 तरीके से होता है। देखिए सुनिए, एक होता है आपका जो गिरफ्तारी होता है पुनेटिव डिटेंशन ना, डिटेंशन पुनेटिव डिटेंशन का मतलब है दंडात्मक। ऐसे दंडात्मक मतलब होता है कि दंड देने योग्य, ठीक है, दंडात्मक, ठीक है। पुनेटिव जिसे कहते हैं पुनेटिव डिटेंशन, ये तब पुलिस करती है, ये पुलिस तब करेगी जब आप अपराध कर चुके हैं। अपराध करने के बाद तब ये लिया जाता है एक्शन, ठीक है, पुनेटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखो 2 कंडीशन होता है। एक होता है कॉग्निजिबल, एक होता है कॉग्निजिबल, एक होता है नॉन कॉग्निजिबल। देखिए, जो कॉग्निजिबल होता है ना, वो संगीन अपराध, मतलब कि ऐसे अपराध जो कि मर्डर जैसे अपराध है ना, जैसे कि किसी का दुआर ही जला दिया है, हाँ, किसी को जला दिए, गोली मार दिए सीधा, ऐसा काम करते हैं बहुत लोग, तो उसमें कॉग्निजिबल केस है। उसमें क्या होगा कि पुलिस उस केस में बिना वारंट दिखाए आपको क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा काम करेंगे तो कॉग्निजेबल केसेस वैसे केसेस हैं जहां पे पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी। ये नहीं कि आप मांगेंगे वारंट लाए हो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने किसी को ऐसा काम कर दिया है, मर्डर कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है, तो ऐसे में बिना वारंट दिखाए अरेस्ट हो जाते ना, इसमें गिरफ्तारी हो जाती, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो नॉन कॉग्निजिबल होता है, ठीक है। नॉन कॉग्निजिबल का क्या मतलब है बताइए? देखिए, नॉन कॉग्निजिबल ऐसे अपराध को कहते हैं, ऐसे क्राइम को जो कि थोड़े हल्के टाइप में है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा मार दिए, थोड़ा मोड़ा खून निकल गया है, किसी का थोड़ा मोड़ा, मतलब ऐसे ही टाइप में हल्का फुल्का जो इंजर्ड कर दिया है ना, जिससे कंपनसेशन देकर काम चल सकता है, मतलब, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम किस में रखते हैं? नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है कि पुलिस वारंट नहीं, मतलब कि वारंट और इसमें कोई काम नहीं रहता, इसमें गिरफ्तारी नहीं करती, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में। हाँ, अगर नॉन कॉग्निजेबल में आपने ऐसा कोई क्राइम किया है, हल्का फुल्का मारा है और पुलिस गिरफ्तार करने आ गई, तो आप सीधे उसे पूछ सकते हैं कि वारंट लाए हैं, क्यों गिरफ्तार करें, वारंट लाए हैं, वारंट लेके रहिए। और हाँ, अगर वारंट है तो अभी गिरफ्तारी होगी, नहीं तो वारंट नहीं। तो पुलिस ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे केसेस में वारंट तो ली गई नहीं और लेकर आई है तभी गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे केसेस में अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो आप डिमांड कर सकते हैं कि वारंट दिखाइए तब ले जाइए, हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म थोड़ी नहीं किया है। तो अगर हल्का केस थोड़ा क्राइम किया है तब तो बच जाएंगे, लेकिन कॉग्निजिबल यानी कि ऐसा मामला कर दिए मर्डर टाइप में, तब तो समझ लीजिए बिना वारंट का
अब जहाँ रहेंगे पुलिस वहीं से उठा ले जाएगी, घर से हैं तो घर से उठा ले जाएगी, और नहीं तो जहाँ है वहीं से उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये हो गया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो जो था ये वाला मैंने बताया कि पुनेटिव डिटेंशन जो अपराध करने के बाद होता है। ठीक है, पुनेटिव डिटेंशन मतलब अपराध कर दिए, अब उसके बाद आपके ऊपर क्या होगा सुनिए। देखिए, अपराध करने के बाद आपको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मैंने बता दिया कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट गिरफ्तार, तो पुलिस के पास ये होता है कि 24 घंटे के अंदर वो क्या करे, उस व्यक्ति को जिसको भी क्राइम किया है, जो भी जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको कोर्ट में पेश करे। 24 घंटा के अंदर जो कोर्ट में ले जाए, ठीक है, न्यायाधीश के पास यानी कि जज के पास सामने खड़ा करे। ठीक है, ताकि वहाँ पे फिर आगे बात होगी। ठीक है, 24 घंटा के अंदर। साथ में क्या होता है कि वारंट, ठीक है, वारंट वाला याद रखिएगा, ये वारंट। साथ में एक होता है कि वकील यानी कि लॉयर, लॉयर वकील। ठीक है, अगर आपके पास सक्षम है, ठीक है, तो ठीक है, तब तो आप लॉयर कर लेंगे ना कोर्ट में बोलने के लिए। बट अगर आप गरीब है तो सरकार की तरफ से सरकारी वकील आपको किया जाता है। मतलब सरकार की तरफ से, सरकार जिस व्यक्ति का है उसके पक्ष के लिए एक वकील दिया जाता है ताकि वो उसका केस लड़े। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो सरकारी वकील होते हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं ना, सरकारी वकील को बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो सरकार की तनख्वाह सैलरी पे चल रहे हैं ना। अगर कोई विशेष करके किसी व्यक्ति का, विशेष करके बड़े आदमी का अगर का केस लड़ेगा तो बढ़िया से लड़ेगा, बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये है लॉयर। तो लॉयर के याद रखिएगा, लॉयर भी किया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, किसी को भी जो भी क्राइम किया है भाई, तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, जज के पास। अगर अरेस्ट कर लिया गया है तब 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा पुलिस को। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये सीधा सीधा उसकी नौकरी पे असर आएगा, हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए। ठीक है, अगर जज ऑर्डर कर दे। ठीक है, सेकंड जो होता है, देखिए ये होता है अपराध से पहले, अपराध से पहले, अपराध से पहले। देखिए ये सब आर्टिकल 20 की ही बात है, याद रखिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात हो रही है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अच्छा, अपराध से पहले ये क्या है, ये क्या है भाई, अपराध से पहले, अपराध से पहले गिरफ्तारी मतलब अपराध नहीं किए रहोगे बट आशंका रहेगा, आशंका रहेगा कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो। ज्यादातर ये अच्छा इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि ऐसे केसेस में जहां आशंका हो कि ये गड़बड़ कर सकता है, ये बड़ा नेता है, ये गड़बड़ करेगा, मुझे पता है। तो जो बड़े लोग, ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं ना बड़े स्तर पे, जो सामाजिक अव्यवस्था लाते हैं, ठीक है, उस केस में उनके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है, जिसे हिंदी में प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहते हैं, निवारक निरोध, समझे, निवारक निरोध यानी निवारण कर देते हैं, पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते हैं। याद कीजिए 1919 में जब रॉलेट एक्ट बन रहा था, रॉलेट एक्ट जब आया था इंडिया में 1919 में रॉलेट एक्ट, तो उसके कमेटी के जो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, कौन, सर सिडनी रॉलेट थे उसके क्या प्रेसिडेंट उस कमेटी के। तो रॉलेट एक्ट के टाइम भी यही कानून आ रहा था, निवारक निरोध। मतलब इसके लिए इस वाले में केस में क्या होगा कि बिना किसी आपको, बिना अपील, मतलब बिना आपकी बात को सुने, बिना आपके तर्क को सुने, कुछ भी, ठीक है, बिना आपकी प्रार्थना को सुने, ठीक है, बिना वारंट के सीधा उठा लिया जाएगा, चलो सीधा। और कब तक, लगभग 3 महीने तक का, 3 महीने तक आपको अरेस्ट किया जा सकता है, 3 महीने तक गिरफ्तार करके रख जा सकता है पुलिस में, ठीक है, पुलिस के द्वारा 3 महीने तक बिना किसी कारण, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बिना कारण। ये सोच लीजिए कितना खतरनाक है। बट ये कहीं कहीं काम भी देता है, हाँ, तो जहाँ काम देता है वहाँ काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आशंका ही हो कि
यहाँ पे सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना है, ठीक है, जिसमें उनको पता है कि इस टाइप के मतलब ये एक खास के वर्ग के लोग इससे बहुत भड़केंगे और उसमें एक जो नेता होंगे उनके ये काफ़ी भड़कने वाले हैं, तो उनके लिए ना पहले से प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया जाता है, मतलब उठा लो, अपराध से पहले उठा लो, चलो लेकर आओ, और बिना बिना कुछ उसके, इसमें क्या होता है वकील कुछ नहीं, वकील सकील नहीं, बस उठा लो सीधा, और कुछ कर भी नहीं सकते ना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी दलील अपील कुछ भी करो, वारंट कुछ नहीं, बस पुलिस के द्वारा सीधा उठा लिया जाएगा, ये कह के कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है, यानी कि निवारक निरोध के तहत इनको उठाया गया है, बात खत्म। समझ में आया? ये कहाँ पे है? आर्टिकल 22 में बाकायदे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। मान और ये याद रखिए, ये 2 पॉइंट याद रखिए, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है, ये तो हो गया आपका ये। अच्छा, रॉलेट एक्ट वाला याद रखिएगा, ठीक है, रॉलेट एक्ट में ये लाया गया था बहुत पहले, यहाँ पे लिखा है मैंने 1919 में, ठीक है, बट ये बाद में लाया गया, ठीक है, उस टाइम बहुत विरोध हुआ था इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ खास बातें जो आपको बहुत याद रखनी है, कि मान लीजिए क्या है कि इस वाले में देख लीजिए, मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, 20 गिरफ्तार हो गया है, आपने कुछ नॉन कॉग्निजिबल केस कर दिया टाइप में, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आज के तारीख को, किसी भी तारीख को मान लीजिए सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया, तो होरा नियम से ये चाहिए कि अगले दिन 10 बजे उसको क्या करना चाहिए, कोर्ट में पेश उससे पहले कर देना चाहिए ना, 24 घंटे के अंदर। मान लीजिए रास्ते में उसको लेता, मतलब पुलिस स्टेशन कहाँ है, कोर्ट कहाँ रहेगा, तो पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाते समय बीच में कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना, तो वहाँ पे ले आने और ले जाने के लगने वाला जो समय रहेगा, मतलब वहाँ तक पहुँचाने में, फिर वहाँ तक, तो वो टाइम यहाँ पे नहीं गिना जाएगा, वो टाइम इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब बीच का जो समय रहेगा, मान लीजिए 1 घंटा ट्रैफिक में लग गया, तो वो अगर आप 11 बजे भी पहुंचे ना, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको सही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ले आने जाने का है ना, आपको पुलिस में नहीं रखा गया था, पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ में एक और चीज़ होता है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद तो फटाफट पहुंचा देती है कोर्ट में, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कुछ व्यवस्था रहता है नहीं खाने पीने का, तो खाएगा पिएगा क्या, ठीक है, तो फटाफट से पहुंचा देते हैं। एक बात और रखिएगा, मान लीजिए बीच में कोई संडे पड़ गया, कोई छुट्टी पड़ गया है ना, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको भी मान नहीं किया जाएगा, तो और एक दिन पड़े रहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। शांत है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आया एकदम, ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, पुनिटिव डिटेंशन या दंडात्मक जो तब काम किया जाता है जब आपने, मतलब कि ये नॉर्मल केसेस में है, मतलब कि जब नॉर्मल, मतलब कहने का मतलब ये एक तरीके का केस है जब अपराध हो जाता है, क्राइम होने के बाद, जब क्राइम हो जाता है तब ये होता है। अब गिरफ्तारी का संरक्षण याद रखिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ, और इस वाले जो सेकंड है ये इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारण निरोध। ये तो बहुत खतरनाक है, बिना अपील दलील बिना वारंट के गिरफ्तारी है, इसमें सीधा बिना पूछे 3 महीने के लिए आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और सुनिए, अगर क्या होगा कि एडवाइजरी बोर्ड अगर कह देगी, ठीक है, मान लो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कह दिया कि इनको 3 महीने नहीं 3 महीने और बंद रखो, तो आप 3 महीने और बंद रहेंगे, 6 महीने हो जाएगा ये, फिर ये याद रखिएगा ये चीज। तो ये चीज है, जिसके हाथ में रहेगी सत्ता उसका रहेगा बोलबाला, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट एक है नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा। जो बहुत, देखिए क्या होता है, ये जो पॉइंट आप जान जाएंगे ना, तो क्या होगा, बहुत सारे पुलिस लोग बहुत ऐसे ऐसे केसेस में बहुत क्या करते हैं, चढ़ बढ़ के बोलते हैं ना, दबाते हैं आपको ना, प्रेशर करते हैं, तो उसमें आप क्या होते हैं, डायरेक्ट बोलिएगा ये सुनिए, तो उसमें क्या होता है कि आप सीधे बोल सकते हैं कि सुनिए महाराज, हमें मत सिखाइए, हमें पता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो हम जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना आर्टिकल, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पुलिस वाले बहुत डरते हैं, जानते हैं कि जो भी बात रहेगा खड़े खड़े तुरंत कौन से आर्टिकल में कौन सा चीज़ लिखा गया तुरंत बताऊंगा तुमको, भागेगा तुम दबा के, अरे भाई हमें सिखा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ होता है, तो पुलिस लोग बहुत डरते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है यह तो है इंटरोगेशन, ठीक है, इंटरोगेशन एक होता है इसमें ना, इसमें होता है पूछताछ,
ठीक है। पूछताछ में क्या होता है, क्राइम हो गया, कोई भी क्राइम हो, जब पुलिस पूछने के लिए आती है, मात्र रैंडमली बस पूछ लीजिए कि हाँ क्या हुआ था, कौन कौन था यहाँ पे, किसने देखा, क्या हुआ, कैसे, तो वो बस वहाँ पे वहीं पे हो जाता है। जब पुलिस आती है तभी पूछताछ हो जाती है, इंटरोगेशन हो जाता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, पुलिस मतलब बुला के भी पूछती है, समझ रहे हैं, मतलब पुलिस स्टेशन में बुला के पूछती है। जो पुलिस स्टेशन में जब बुला के पूछती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में क्या होता है, जिसे हिरासत कहते हैं। देखिए हिरासत गिरफ्तारी अलग है। हिरासत, हिरासत में क्या होता है कि पुलिस जैसे क्राइम हो गया, अगले दिन पहुंची, ठीक है, और आपके जहाँ भी कुछ हुआ है, मान लो गाँव में कुछ मारी मरा हो गया था, तो पहुंची, कही कि कौन कौन था भाई, चल चलो 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 चलो, लेकर गई पुलिस स्टेशन में, पूछताछ शुरू कर दिया, तो उसे हिरासत कहते हैं कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मतलब कि कहने का मतलब ये नॉर्मल केस के लिए है, याद रखिएगा एक चीज, नॉर्मल केसेस, मतलब यहाँ पे जब गिरफ्तार करते हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, कहने का मतलब लेकर गई है, जितना टाइम पूछेगी, जिस हिसाब से भी पूछेगी पुलिस, हाँ भाई क्या हुआ था, क्या हुआ था, पुलिस मतलब पुलिस बाकायदे आपके अगले दिन आएगी या उसी टाइम आएगी, सबको हेर और खोज के कि कौन कौन था वहाँ पे, उसको बाकायदे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जिसे पुलिस कस्टडी कहते हैं ना, पुलिस कस्टडी मिली है, ठीक है, मतलब पूछताछ हो रही है, ठीक है, वो चीज़ होता है। एक होता है देखिए इसमें पुलिस, अरे सॉरी, एक होता है देखिए आप जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी तो सीधी बात है, जुडिशियल का सीधे समझ में आ रहा है कि कोर्ट संबंधित है, को जुडिशियल कस्टडी। ऐसे केसेस में आपको कहाँ पे कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में रख दिया जाता है, मतलब कोर्ट के अंडर में रख दिया जाता है ना, जेल वगैरह में दे दिया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे जेल मतलब कोर्ट पहुँचा दिया जाता है, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है, गिरफ्तार कर लेती है, जैसे मान लीजिए आपने नॉन कॉग्निजेबल केस कर दिया, तो गिरफ्तार करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे जुडिशियल मतलब कोर्ट को सौंप देती है, जज को सौंप देती है, फिर जज कहेगा आप जेलर से इसको अंदर बंद करो, तब उसे जुडिशियल कस्टडी कहेंगे। जुडिशियल कस्टडी में कहते हैं मारते उड़ते नहीं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट है, बंद कर दिए, बस बात खत्म, बंद हो। लेकिन मारते किस में है, तो बढ़िया वाला पुलिस रिमांड पे। जब पुलिस रिमांड लेती है ना तो बहुत मारती है। पुलिस रिमांड क्या होता है ये भी तो समझ लो, ठीक है। पुलिस रिमांड यही तो खतरनाक होता है ना, पुलिस रिमांड। देखिए क्या होता है, जब पुलिस किसी को क्या, देखिए पुलिस जब अरेस्ट करेगी, तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद क्या होती है, जैसे किसी को अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर मान लीजिए कोर्ट पे पहुंचा दिया, जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, अब ठीक है, बात खत्म। क्या होता है कि अभी तक तो सिर्फ उसको गिरफ्तारी हुई है ना, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है अभी, बट अभी प्रूफ कहाँ है, तो प्रूफ करने के लिए पुलिस क्या होती है, पहले प्रूफ होती है ना, सब सबूत है कि सबूत तो पेश करना पड़ेगा ना कोर्ट में, नहीं तो जब वो वकील करेगा अपना तो वहाँ बताना पड़ेगा कि क्या है, कैसे केस, जैसे केस आप जानते होंगे कि केस में क्या होता है, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। तो वहाँ पे प्रूफ करने की पुलिस को प्रूफ चाहिए, तो क्या होता है, पहले तो याद रखिए ये फटाफट इसलिए दे देते हैं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास नहीं पहुँचाए तो उनकी नौकरी खतरे में है। इसके बाद क्या होता है, 1-2 दिन बीतने के बाद पुलिस क्या करती है, अपना मतलब ये सब समझती है, उसके बाद फिर जाती है कोर्ट जज के पास कि देखिए सर, जो जिस व्यक्ति को हमने दिया है उसको हम थोड़ा दीजिए, उससे हम पूछताछ करनी है, उसको लेकर जाना है, बाकायदे इन्वेस्टिगेशन कराना है। इसी को कहते हैं, मतलब जब एक बार कोई व्यक्ति जेल में पहुंच गया है, जैसे ही क्राइम किया, फिर जैसे ही क्राइम होने के बाद, मतलब जज के पास पहुंचने के बाद, उसको फिर से पुलिस जब बुलाती है अपने यहाँ, मतलब लेकर जाती है वापस से, उससे कहते हैं पुलिस रिमांड, तब कहते हैं पुलिस रिमांड पे ली है। क्या रिमांड मतलब सीधा, मतलब जेल से वापस निकाल के लेकर आई है आपको, चलो इन्वेस्टिगेशन करना है आपके ऊपर, ठीक है, कैसे मारे थे, किसको मारे थे, क्या हुआ था, या कुछ पहचान कराना है, जो भी है वहाँ। और इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस अच्छा खासा धुलाई करती है, समझ रहे हो, तो वही हाल है। तो पुलिस रिमांड मतलब समझ लो जस्ट इमेजिन है, ठीक है, पुलिस रिमांड पे तो ऐसा काम ही मत करो, ठीक है, क्रिमिनल वाला कि ऐसा कुछ करना पड़े, पुलिस रिमांड पे आना पड़े, ये बस समझने के लिए है, जो सब समझा दे रहा हूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे, आपको कल को
कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, बात खत्म। ये सब पॉइंट याद रखना, पुलिस रिमांड, बात खत्म, ये इतना ही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पुलिस रिमांड भी खत्म। अच्छा ये याद रखिएगा, पुलिस रिमांड 15 दिन के लिए होता है, लगभग 15 दिन के लिए। अच्छा कई कई स्टेट में अलग अलग होता है, देखिए सुनिए, बहुत सारे स्टेट का जो पुलिस का नियम होता है उसमें रिमांड की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिन तक रख सकते हैं आपको, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्मली ये 15 दिन का होता है, जो 15 दिन का जज देता है पुलिस को दिया जाता है, क्रिमिनल को सौंप दिया जाता है कि आप ले जाइए, ठीक है। ये तो देखिए, ये तो पहले पहुंचा देते हैं 24 आवर के अंदर, ताकि फटाफट पहुंचा दे, ताकि उनकी नौकरी को खतरा ना हो। नहीं तो फिर जज पूछेगा इनसे, क्यों भाई कहाँ थे इसको लेकर इतना दिन से, 24 घंटे बाद आ रहे हो, तुम्हारा नौकरी गया, चलो खत्म। तो इसलिए ये फटाफट पहुंचाते हैं जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी ये नॉर्मल पूछताछ जब, और अरेस्ट का सीधा मतलब है, 5th पॉइंट जो मैंने बताया, अरेस्ट का सीधा मतलब है, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी होता है, सीधा मतलब है। और गिरफ्तारी कब होता है, गिरफ्तारी सीरियस मामलों में होता है, क्या, सीरियस केसेस में, समझ में आया, सीरियस केसेस में गिरफ्तारी, नॉर्मल केसेस में हिरासत लिया जाता है, ठीक है। हिरासत मतलब आएंगे सब लोग, पूछताछ करेंगे, हाँ भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को, अच्छा ये इनको मार दिया, इनको घाव लग गया, चोट लग गया, ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, बस मामला जल्दी जल्दी क्लोज करो उसको, तुम अपने घर जाओ, रफा दफा करो। बट जहाँ मर्डर हो गया है तब तो भाई अरेस्ट ही करना पड़ेगा, पुलिस, हो गया, समझ में आ गया। आर्टिकल 22 याद रखिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण, याद रखिए बस उतना। और 2 पॉइंट कि अपराध से पहले, अपराध के बाद निवारण निरोध वाला, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। वो ज्यादातर कौन लोग करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसके ऊपर होती है, जो बहुत ज्यादा शैतान किस्म के लोग होते हैं ठीक है, जो पब्लिक को भड़काते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक चीज याद रखिएगा और यहाँ पे, कि एक होता है ना नजरबंदी, मतलब है, नजरबंदी का मतलब था हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, पुलिस आपको अपने ही घर में बंद कर देती है, अपने घर में रहना, गांव में कहीं घूमना नहीं, बस अपने घर में खाओ पियो मस्त रहो। आपके यहाँ का जो भी लैंडलाइन कनेक्शन कुछ भी रहेगा सब काटो, फोन से किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं है, घर में रहो बस शांति से। इसे कहते हैं नज़रबंदी, नज़रबंदी हो जाओ, ठीक है, बात खत्म। तो जब हाउस अरेस्ट होता है तो आपको घर में रखा जाता है, तो ठीक है, ये तो ठीक बात है, घर में रहो, चलो किसी से। ये तभी किया जाता है उसी केसेस में जब आप कुछ बाहर जाकर कुछ बोलोगे उल्टा पुल्टा, ठीक है, जिससे पब्लिक भड़केगी, वो चीज में हाउस अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से आर्टिकल 22 के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी। वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप विद्यार्थी, जय हिंद।